दोस्तों, मिश्रा मैम की क्लास में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए आपके आग्रह पे कुछ प्रश्न लेकर आई हूँ। मेरे कुछ नन्हे दोस्तों ने मुझसे आग्रह किया कि उनके एग्ज़ाम सामने आने वाले हैं, तो कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न मैं उन्हें ला कर दूँ। आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ प्रश्न आप लोगों को दे रही हूँ और आप सबसे मेरी ख्वाहिश रहेगी कि आप इन्हें हल करने की कोशिश करें और मैं अगली क्लास में इसके उत्तर भी लेकर आऊँगी। तो आज मैं 2 कविता अंधेरे का दीपक और बादल को घिरते देखा है, इन दोनों कविताओं में से कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप सबके लिए लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो पहले हम अंधेरे का दीपक से कुछ प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है मेरा, अंधेरे का दीपक कविता के द्वारा कवि हमें क्या प्रेरणा देना चाह रहे हैं। मैं पुनः दोहराऊंगी, अंधेरे का दीपक कविता के द्वारा कवि हमें क्या प्रेरणा देना चाह रहे हैं। मेरा दूसरा प्रश्न है, अंधेरे का दीपक कविता में कवि प्रकृति की किस शक्ति को स्वीकार करते हैं। अंधेरे का दीपक कविता में कवि प्रकृति की किस शक्ति को स्वीकार करते हैं। मेरा तीसरा प्रश्न है, पर अथिरता पर समय की मुस्कुराना कब मना है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करें और अथिरता का अर्थ लिखें। मेरा चौथा प्रश्न है, अंधेरे का दीपक कविता में कवि ने किन किन उपादानों से मानव के काल्पनिक सुख की तुलना की है। अंधेरे का दीपक कविता में कवि ने किन किन उपादानों से मानव के काल्पनिक सुख की तुलना की है। इस कविता से अंतिम प्रश्न मेरा है, अंधेरे का दीपक कविता में कवि द्वारा किए गए सुखद क्षणों का वर्णन करें। अंधेरे का दीपक कविता में कवि द्वारा किए गए सुखद क्षणों का वर्णन करें। कविता बादल को घिरते देखा है, इससे मैं कुछ प्रश्न लेकर आई हूँ जो आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। पहला प्रश्न है, बादल को घिरते देखा है कविता के आधार पर हिमालय के वर्षाकालीन सौंदर्य का वर्णन करें। बादल को घिरते देखा है कविता के आधार पर हिमालय के वर्षाकालीन सौंदर्य का वर्णन कीजिए। दूसरा है, बादल को घिरते देखा है कविता में हंसों, चकवा चकवी, कस्तूरी मृग, कुबेर और मेघदूत का वर्णन किस प्रकार से किया गया है, इसकी व्याख्या करें। बादल को घिरते देखा है कविता में हंसों, चकवा चकवी, कस्तूरी मृग, कुबेर और मेघदूत का वर्णन किस प्रकार से किया गया है, इसकी व्याख्या करें। नेक्स्ट प्रश्न है, बादल को घिरते देखा है कविता एक चित्रात्मक कथा है, इसे स्पष्ट करें। बादल को घिरते देखा है कविता एक चित्रात्मक कथा है, स्पष्ट कीजिए। चौथा प्रश्न है, बादल को घिरते देखा है के आधार पर स्पष्ट करें कि सफलता की चाबी मनुष्य के पास है किंतु वह भटकता रहता है। बादल को घिरते देखा है के आधार पर स्पष्ट करें कि सफलता की चाबी मनुष्य के पास है किंतु वह भटकता रहता है। दोस्तों, मैं आज जो प्रश्न आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ, उम्मीद करती हूँ इन प्रश्नों का हल आप स्वयं ढूंढेंगे और मेरे नेक्स्ट क्लास में आप मेरे दिए गए उत्तर से आप उसे मिलाकर देखेंगे और जो अच्छा लगे आप उसे अपने लिए अपने पास रख लेंगे ताकि अगली परीक्षा में वह आपके काम आए। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबके लिए कि आप सबके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हों और मैं आपकी कुछ थोड़ी मदद कर सकूं, ये मेरा सौभाग्य होगा। धन्यवाद।